इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इन SF6 मालिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है और आपका मालिक्यूल क्या दिखाया गया है, SF6। SF6 मालिक्यूल में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो सल्फर आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और सल्फर के सेंट्रल एटम होने के कारण यहाँ सराउंडिंग एटम आपका क्या है, फ्लोरीन है। सल्फर आपका सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन आपका सराउंडिंग एटम से। सबसे पहले जो देखते हैं हाइब्रिडेशन का जो रूल है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि 2 होते हैं तो हाइब्रिडेशन आपका sp होगा। दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि 2 होते हैं तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यदि दोनों को ऐड करेंगे और 3 हो जाए तो हाइब्रिडेशन आपका sp2 हो जाएगा। और ऐड करने पे यदि 4 हो जाए तो आपका sp3 होगा। और ऐड करने पे यदि 5 हो जाए तो आपका sp3d होगा। और यदि 6 हो जाए तो sp3d2 होगा, sp3d2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यदि ऐड करेंगे टोटल आपका 2 हो जाए तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा, sp। दैट इज एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द sp हाइब्रिडाइजेशन। और एक s हो और 2 p हो तो sp2 हो जाएगा। दैट इज टोटल यहाँ पे कितने 3, एक s 2 p टोटल 3 हो गए। एक s और 3 p आपके टोटल 4 हो गए। एक s 3 p और एक d टोटल आपके 5 हो गए। एक s 3 p और 2 d टोटल आपके 6 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टोटल एडिट करने के पश्चात ये हाइब्रिडेशन का रूल है और इसी में सारे मालिक्यूल का हम लोग हाइब्रिडेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे SF6 मालिक्यूल दे गया और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज योर 16 यस। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो 286। दैट इज K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 हो जाएंगे और M में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बैलेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। हाँ, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सल्फर के सराउंडिंग्स आपको कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। फ्लोरीन की यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 6 है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। और 9 एटॉमिक नंबर होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7 होगा। बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्टर होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग में 7 दिखा रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स फर्स्ट फ्लोरीन, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, दिस इज योर फिफ्थ and this is your 6 फ्लोरीन एटम डायरेक्टली लिंक टू द सेंट्रल एटम ऑफ द सल्फर। सल्फर के साथ डायरेक्टली 6 फ्लोरीन एटम यहाँ पे लिंक है। और यहाँ पे देखते हैं कि सल्फर के बैलेंसिंग कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1 1 एंड 1। और 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन के लोन पेयर का यहाँ से बॉन्डिंग और यहाँ पे सल्फर के दूसरे की बॉन्डिंग, ये तीसरी बॉन्डिंग, चौथी बॉन्डिंग और यहाँ पे 5वीं बॉन्डिंग और ये 6वीं बॉन्डिंग। तो सल्फर के पास यहाँ पे क्या बचा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। और एक भी इलेक्ट्रॉन ना बचने के कारण यहाँ पे लोन पेयर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सल्फर का लोन पेयर तो आपका 0 हो गया। लेकिन सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, 6 हो गए। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए और लोन पेयर आपका 0 हो गया। और 6 सिग्मा बॉन्ड के कारण सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए, 6 हो गए और लोन पेयर आपका कितना हो गया, 0। टोटल आपका हो जाएगा 6 और 6 होने का मतलब हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3d2। तो हाइब्रिडेशन आपका होगा sp3d2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर में देखिए कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड के पश्चात देखिए सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम का देखना है, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर बचे हैं। या टोटल सराउंडिंग्स एटम का लोन पेयर नहीं देखना है। जैसे यहाँ फ्लोरीन का गिनेंगे तो यहाँ फ्लोरीन आपका एक लोन पेयर यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ होगा, तो लोन पेयर के तो भरमार लग जाएगी।
यहाँ आपके लोन पेयर केवल सेंट्रल एटम का देखना है, ना कि सराउंडिंग्स का। तो सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 एंगेज हो चुके हैं, 6 आपका कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो सल्फर के पास सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए? 0। टोटल 6, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 6 हो गए और लोन पेयर आपके कितने हो गए? 0। लोन पेयर 0, सिग्मा बॉन्ड 6, टोटल आपके 6 हो गए और 6 का मतलब हाइब्रिडेशन आपका sp3d2। तो इस तरह से हम लोग को देखिए इजीली वे में कैसे हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।